मैं अभी उत्तर प्रदेश में हूँ और ये बैरिया विधानसभा है। चलिए मैं आज आपको एक स्कूल दिखाऊंगा कि स्कूल देख करके आपका मन खुश हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे आप स्कूल देखे होंगे। सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या होती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, आप कहीं जाइएगा तो पता चलेगा। मगर इस स्कूल को देखिए, ये उत्तर प्रदेश का बलिया ज़िले के ये बैरिया विधानसभा में स्कूल है। मैं दिखाऊंगा घूम घूम करके पूरा, और यहाँ के जो टीचर हैं उनसे भी मैं बात करूंगा। तो चलिए पहले मैं आपको देखिए, ये सुनबरसा गांव है बैरिया विधानसभा का, और ये देखिए इधर आंगनबाड़ी केंद्र है, और ये पूरा 1 क्लास से लेकर के 5 क्लास तक ये स्कूल है। ऊपर देख रहे हैं लिखा हुआ है प्राइमरी स्कूल सुनबरसा नंबर 1, ये बलिया ज़िला में है। और मैं देखिए चारों तरफ क्या क्या लिखा हुआ है मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद जो यहाँ के शिक्षक हैं उनसे भी मैं बात करूँगा। ये देखिए यहाँ पर ये देख रहे होंगे लिखा हुआ है ऑपरेशन काया क्लब 12 पैरामीटर संतृप्तिकरण की स्थिति, ये पूरा दिखाया कुमार सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय सुनबरसा नंबर 1। ये है जो ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जो 19 पैरामीटर का कार्य किया गया है, वो सब है, उसमें सब लिखा गया है। जैसे शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल संतृप्त है, जल निगम द्वारा किया गया। फिर बालक शौचालय संतृप्त है, मतलब बालक शौचालय भी है, बालिका शौचालय मतलब ये सब लिखा गया है जो ये सारा कुछ स्कूल में मौजूद है, ये सब है मौजूद है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो सब आप देख रहे हैं जो यहाँ पर लिखा गया है, ये सारा का सारा व्यवस्था यहाँ पर स्कूल में है। शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल है, बालक शौचालय है, बालिका शौचालय। संतृप्त लिखा गया है वो नहीं है, जो संतृप्त लिखा गया है वो इस स्कूल में मौजूद है। तो चलिए मैं आपको और आगे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है, ये क्या क्या लिखा गया है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए, दुष्टों का बल है, हिंसा राजाओं का बल है, दंड स्त्रियों का बल है, सेवा और गुणवानों का बल है क्षमा। कभी भी दुष्ट लोगों की सक्रियता समाज को बर्बाद नहीं करती, बल्कि हमेशा अच्छे लोगों की निष्क्रियता समाज को बर्बाद करती है। ये सब लिखा गया है। आप जाइएगा इस स्कूल में, मन खुश हो जाएगा देखकर। देखिए टाइल्स लगा हुआ है, जो वहाँ पर लिखा हुआ है टाइल्स लगा हुआ है। ये प्रधानाध्यापक का कक्ष है, यहाँ पर प्रिंसिपल बैठते हैं। और ये देखिए वहाँ पर लिखा गया है, एक स्लोगन लिखा गया है, नीचे मनुष्य के साथ मैत्री और प्रेम कुछ भी नहीं करना चाहिए। कोयला अगर जल रहा है तो छूने से जला देता है, और ठंडा है तो हाथ काले कर देता है। मतलब दोनों में नुकसानी है। वाजपेयी और ये पूरा योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश का भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, इन सब लोगों की तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं प्रधाना कक्ष में यहाँ पर लगा हुआ है। चलिए मैं आपको और स्कूल दिखाता हूँ कि कहाँ यहाँ स्कूल में क्या क्या व्यवस्था है। यहाँ का स्कूल मैं जा रहा था, इधर से गुजर रहा था तो देखा कि स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल है, तो सोचा कि इसको दिखाया जाए। दिखाया इसलिए जाए कि जब ये एक स्कूल ऐसा बन सकता है तो और सब स्कूल क्यों नहीं बन सकते हैं। सवाल यहाँ पर यह है, देखिए यहाँ पर RO लगाया गया है, और यहाँ पर जो शुद्ध पानी बच्चों को मिलता है ये किसके द्वारा लगाया गया है ये भी यहाँ पर लिखा गया है। श्री भरत सिंह जी माननीय सांसद बलिया, जब वो सांसद थे उस समय लगाया गया है। श्री सुरेंद्र सिंह जी माननीय विधायक बैरिया, अभी जो यहाँ के विधायक हैं वही हैं वर्तमान में। अभी यहाँ पर 3 तारीख को वोटिंग होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर चारों तरफ ये स्लोगन लिखा गया है। यहाँ पर ये विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय भी यहाँ पर लिखा गया है। मतलब आप बाहर से ही आपको हर कुछ पता चल जाएगा। कक्षा 1 से 5 विषय का नाम हिंदी, और पुस्तक का नाम भी दिया गया है। आप पुस्तक का नाम कहीं नहीं देखते होंगे, मगर यहाँ पर पुस्तक का नाम भी स्लोगन लिखा गया है, बहू बेटी दूर न जाए, घर में शौचालय बनवाए, शौचालय नहीं है जिस घर में, बेटी बहू का समान नहीं उस घर में। ये तो सारा कुछ देखिए। रसोइयों का कर्तव्य क्या है, यहाँ पर जो मध्याह्न भोजन बनता है उसके लिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जो भी आएगा यहाँ पर पढ़ करके देख लेगा कि हमारा काम क्या है, हमको काम कैसे करना है। यहाँ पर आते ही पढ़ करके उसको पता चल जाएगा। रसोई घर, खदान, सब्जी दाल आदि का समुचित सफाई करें। भोजन पकाने में साफ पानी का ही प्रयोग करें। हैंड पंप के आसपास सफाई रखें। भोजन बनाने से पहले हाथ धोएं और नाखून छोटे रखें। भोजन को सदैव ढककर ही पकाएं और ढककर ही रखें। ये सब जो रसोइयों का जो कार्य है, कर्तव्य है, वो यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर देखिए, इधर देखिए लिखा गया है 21वीं सदी का यही पुकार शिक्षा है, सबका अधिकार। ये सही बात है, हर किसी को शिक्षा मिले, हर कोई शिक्षित बने, ये हर कोई चाहता है। ये पूरा स्लोगन मैं देख रहा हूँ। ये क्लास कैसे चलता है ये बताइए। देखिए क्लास की बात है तो जैसे
सुबह 9 बजे हम लोग प्रेयर कराते हैं। अब प्रेयर कराने के बाद बच्चों को लाइन वाइज क्लास में भेजते हैं। क्लास में भेजने के बाद हर पीरियड में टीचर्स अलॉटेड हैं। क्लास 1, 2, 3 रजिस्टर लेकर जाते हैं, अटेंडेंस करते हैं। अपने सब्जेक्ट वाइज जैसे चेंज होता है 40 मिनट्स के बाद जैसे चेंज होता है तो वैसे अपना बदलते रहते हैं, अलग अलग क्लासेस में पढ़ाते हैं और होमवर्क क्लास वर्क सब देते हैं, जांच करते हैं। यहाँ पर देख रहा हूँ कि पूरा टाइल स्विच लगा हुआ है। स्कूल में ऐसा नहीं दिखता है, ऐसा लग रहा है कि मैं घर में ही मौजूद हूँ। जैसे कोई घर अपना अच्छे से बनाता है उसी तरह घर में मौजूद हूँ। और चारों तरफ मैं देख रहा हूँ, यहाँ भी देखिए, यहाँ पर टाइल्स लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। आप उधर भी जाइएगा, कहीं भी जाइएगा तो क्लास में भी टाइल्स लगा हुआ है। तो ये टाइल्स कब लगा और किसके द्वारा लगाया गया? ये टाइल्स जो है 1 साल पहले लगाया गया था ग्राम प्रधान और जो 19 पैरामीटर के तहत लगाया गया है। और इन सब का श्रेय मैं हेड मास्टर साहब को ही देना चाहूँगा, जिनका नाम श्री तरुण कुमार दुबे जी हैं। वो काफ़ी सक्रिय रहते हैं विद्यालय को सुंदर बनाने के लिए और बच्चों को शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। मैं शिवशंकरम सहायक अध्यापक प्राथमिक स्कूल सोनबरसा नंबर 1 और पवन कुमार जी हैं और सुबेक सिंह है और रवि शंकर दुबे शिक्षा मित्र है। हम सब मिलकर के विद्यालय को परिवार के समान सहेजते हैं और बच्चों को अच्छा से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। और मॉर्निंग आवर में ही कम से कम हम लोग आधे घंटे तक बच्चों को प्रेयर कराते समय ही डिसिप्लिन कर देते हैं। पीटी कराना और एक्टिविटीज़ कराना अच्छा से बता देते हैं, साफ़ सफाई हर एक चीज़ के मैटर में। और क्लास मॉनिटर जो बनाए गए हैं उन्हीं के द्वारा हम लोग थोड़ा उनको सिखाते हैं कि कैसे क्लास को मेंटेन करना है, हम लोग को मार्गदर्शन में। और इन सब का श्रेय जो हमें हेड मास्टर तरुण कुमार दुबे को देना चाहूँगा कि वो बहुत ये चीज़ें। और ये विद्यालय और बेहतर होता यदि यहाँ पर हमारे विद्यालय की संख्या 401 है और उसके अनुपात में मतलब जो बच्चे हैं 401 हैं, बच्चों की संख्या 401 है और अध्यापक 5 है। तो कम से कम हम लोग को और कम से कम 10 टीचर की और आवश्यकता है। लेकिन फिर भी सब टीचर मिल करके उस टीचर को कमी को पूरा करते हैं, मेहनत करते हैं और कहीं से भी कोई कमी महसूस होने नहीं देते हैं। सुचारू रूप से हम लोग बच्चों के भविष्य को निर्माण करने के लिए अपना पूरा योगदान देते हैं, मेहनत करते हैं। रसोइया लोग भी हैं, वो भी नियम से 7 बजे आती हैं, साफ़ सफाई झाड़ू पोछा करते हैं और एकदम सिस्टम में हम लोग आते हैं। 8:30 बजे तक सब लोग आ जाते हैं और 9 बजे घंटे लगती है, 9:05 पर जो है हम लोग का प्रेयर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ का जो भी माहौल खुशनुमा है, बच्चों को शिक्षाप्रद जो है माहौल मिलता है। खाना पीना से लेकर A to Z यहाँ व्यवस्था बहुत दुरुस्त है और यहाँ पर हम लोग रह करके काफ़ी हम लोग खुशी महसूस करते हैं। बच्चों को अपने परिवार के बच्चों जैसा हम लोग ट्रीट करते हैं। यहाँ तक कि मैं अपने बच्चों को भी यहीं पर एडमिशन कराया हूँ। क्लास प्राइवेट स्कूल में नहीं कराया, अब यहीं पर कराया हूँ, यहीं पर पढ़ाता हूँ और अपने ही बच्चों जैसे सारे बच्चों की इंग्लिश मीडियम के तर्ज पर ही मैं पढ़ाता लिखाता हूँ, जिससे इनको महसूस ना हो कि भाई इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो हम लोग को बहुत खुशी है और चाहते हैं कि बच्चों को और हम लोग को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराते हैं। और जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में होता है उसी तर्ज पर हम लोग कराते हैं। और यहाँ तक कि अगल बगल के जो स्कूल्स के बच्चे, इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे, वो वहाँ के बच्चे वहाँ से आकर के यहाँ पर आ गए और हम लोग की इतना संख्या बढ़ गया कि हम लोग को अब लिखना पड़ा कि एडमिशन क्लोज्ड हो गया है। अब हम लोगों की बस की बात नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग का विद्यालय व्यवस्था है और साफ़ सफाई से लेकर के हर चीज़ों के लिए जो हमारे हेड मास्टर है, प्रधान अध्यापक है, उनका बहुत सोच बहुत दूरदर्शी है और वो बच्चों को बहुत बारीकी से निरीक्षण करके और उनकी कमियां को पूरा करते हैं। कभी कभी तो अपने स्तर से भी बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो यही बात है, बस टीचर के अभाव में ही हम लोग थोड़ा सा मार खा जाते हैं। चलिए, यहाँ पर एक चीज़ की कमी है कि टीचर का अभाव है। मैं एक चीज़ और चलिए दिखाता हूँ और क्लासरूम में घुसता हूँ। क्लासरूम में भी घुसिएगा तो आपको चलिए मैं ये क्लासरूम दिखा रहा हूँ और देखिए कितना खूबसूरत क्लासरूम है। आप आइएगा तो देखिए क्लासरूम में टाइल्स लगा हुआ है। ये बेंच है, छुट्टी हो चुका है, मैं थोड़ा लेट से आया तो यहाँ पर टीचर लोग मिल गए, अभी कुछ ही देर पहले छुट्टी हुआ है। तो ये देखिए चारों तरफ ये जो बच्चों के लिए ये सब बनाया गया और है, उसी पे देखिए लिख करके क्या कविता चिपकाया गया है। हाथी आता कान पूछ और सूंड हिलाता, नहीं किसी को सैर कराता, नहीं किसी का बोझ उठाता, मेरी तो कुछ समझ नहीं आता, हाथी आता हाथी जाता। तो ये सब देखिए भालू और मदारी की कविता है। अलमारी है, ये पूरा देखिए किस तरह से ये पोस्टर चारों तरफ, ये आप देख सकते हैं कि चारों तरफ
मेढक का गाना, ये जो कविता है ये पूरा जो ग्रह होते हैं यहाँ पर ग्रह का नाम लिख करके यहाँ कि इस स्कूल में देखिए ये तो ब्लैक बोर्ड तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर व्हाइट बोर्ड, इसको जो स्मार्ट बोर्ड कहा जाता है वो भी यहाँ पे है। और ये देखिए लर्निंग कॉर्नर में क्या लिखा गया, प्रेरणा लक्ष्य भाषा अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, गणित हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ मुझे यहाँ पर एक पता चला है कि जो यहाँ के टीचर हैं अपने बच्चों को इसी स्कूल में एडमिशन कराए हैं। ये नहीं कि किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अपने पढ़ा रहे हैं यहाँ पर और प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ये सही बात है। और देखिए यहाँ पर पूरा बाल अधिकार का लिखा गया, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, कक्षा 1 से 8 तक कंपटीशन फीस एवं अन्य सभी शुल्क प्रतिबंधित, 6 से 14 वर्ष के आउट ऑफ स्कूल बच्चों के आयु के अनुसार और संगत कक्षा में प्रवेश और विशेष लिखा गया है कि किसी को कुछ बताना ना पड़े, कोई भी गार्जियन या कोई भी पेरेंट्स आएगा तो यहीं पर पढ़ लेगा और उसी अनुसार यहाँ पर उसका एडमिशन होगा। और ये देखिए यहाँ पर मिड डे मील योजना, साप्ताहिक आहार तालिका मेनू दिया गया है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी लोग आएंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। सोमवार को क्या क्या बनता है यहाँ पर मैं बता देता हूँ। रोटी सब्जी जिसमें सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी का प्रयोग एवं ताजा मौसमी फल है। व्यंजन का प्रकार है गेहूं की रोटी है एवं दाल, सोयाबीन की बड़ी युक्त सब्जी, मौसमी सब्जी का प्रयोग एवं ताजा मौसमी फल है। मंगलवार को है चावल दाल है, चावल एवं दाल तथा चना अरहर अन्य दाल है। बुधवार को है तहरी एवं दूध, चावल एवं मौसमी सब्जी मिश्रित तहरी तथा 150 मिलीलीटर उबाल कर गर्म किया गया दूध है, यहाँ पर दूध भी दिया जाता है बच्चों को। बृहस्पतिवार के दिन रोटी दाल है, गेहूं की रोटी व दाल यथा चना अरहर अन्य दाल है। शुक्रवार को तहरी जिसमें सोयाबीन की बड़ी का प्रयोग, चावल एवं सब्जी आलू सोयाबीन समय पर उपलब्ध मौसमी सब्जी, मतलब शनिवार को चावल सोयाबीन युक्त सब्जी, सब कुछ यहाँ पर मिलता है। ये कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया है, अगर नहीं कुछ होगा तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये है, मैं पूरा स्कूल आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये भी आपको बता दूँ कि ये देखिए ये 4 क्लास है, यहाँ भी उसी तरह पूरा पुस्तकालय यहाँ पर बनाया गया है। जो बच्चे हैं यहाँ से बुक ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बुक जो है दीवार पे बुक टांगा गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चे बुक ले सकते हैं, जिसको दीवार पे है। क्या बच्चे घर लेके जाते हैं? नहीं, घर नहीं ले जाते हैं। कहानी की ये किताब है, बच्चे यहीं पढ़ते हैं, फिर वहीं क्रमबद्ध पंक्ति से रख देते हैं। लाइट की व्यवस्था क्या है? आप लोग कह रहे थे कि सोलर वोलर लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ, सोलर लगा हुआ है। सोलर हाँ, सोलर प्लेट लगा हुआ है पूरा, मतलब हाँ हाँ, सब रूम में है। मतलब लाइट नहीं रहता तो उसी का प्रयोग होता है, सब चलता है, सब चलता है। और जो पंखा उंखा था वो चोरी हो गया, सोलर वाला। हाँ, देखिए ये प्रेरणा सूची है गणित का और हिंदी का। तो ये 16 जो है ये पॉइंट दिया गया है। तो साल भर में बच्चों को जो क्लास 5 में बच्चे पढ़ते हैं हिंदी में और मैथ में, इसको टच कर, इनको इतना सारा चीज़ें आना चाहिए। जैसे लिखा गया है हिंदी में, पहला जो है पहला ये है कि देखिए किसी पाठ्य भाषा बात को सुनकर या किसी वीडियो को देखकर उनके उद्देश्य, संदर्भ और मुख्य भाव को समझते हुए अपना विचार बना पाएंगे। तो पहला वो है। जैसे मैथ में 6 अंकों की संख्या पहचान पाएंगे, लिख पाएंगे, शब्दों में तुलना कर पाएंगे तथा उनको एक क्रम में लगा पाएंगे। तो ये इस प्रकार से 16 है। तो 16 है, क्लास 4 का है, ये क्लास 4 का है, दोनों का, हिंदी का और मैथ का। तो इनको उनको दक्षता में पूर्ण कराना है। तो ये दोनों मानक हैं इन लोग का। तो चलिए यही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये मैं आपको दिखाया। और ये वहाँ भी इसी तरह का हर क्लास में, जिस भी क्लास में जाइएगा इसी तरह का व्यवस्था है। और ये जो आप देख रहे हैं कि टाइल्स नीचे हर क्लास में इसी तरह टाइल्स लगा हुआ है और यहाँ पर साफ़ सफाई का ख्याल रखा गया है। तो ये मेरा प्रयास है कि कहीं भी जो यहाँ पर किचन है, यहाँ पर गैस का ही उपयोग होता है, लकड़ी का उपयोग नहीं होता है। ये देख सकते हैं कि जो नीचे चूल्हा रखा गया और गैस रखा गया। यहाँ पर जो रसोइया हैं उनका नाम लिखा गया है, श्रीमती राधिका देवी, श्रीमती देवांती देवी, श्रीमती पुष्पा देवी या श्रीमती गीता देवी। ये 4 रसोइया हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी आएगा तो देख करके उसका मन खुश हो जाएगा। और मैं एक
सवाल करता हूं कि जब ऐसे स्कूल बन सकते हैं तो और जो स्कूल बेहतर नहीं है, जहां पर स्थिति ठीक नहीं है, वो क्यों नहीं इस तरह का स्कूल बन सकता है। देखिए इसमें 1 से 5 क्लास तक ये स्कूल है, उसी कंपाउंड में था, मैं गुजर रहा था तो मैं देखा कि स्कूल बहुत ही बेहतर है, तो सोचा कि दिखाया जाए। दिखाया इसलिए जाए क्योंकि जब ये स्कूल इस तरह का बन सकता है तो और सब स्कूल क्यों नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ के जिस तरह से टीचर, यहाँ के शिक्षक जो भी हैं, प्रधानाध्यापक या जो भी हैं, स्कूल को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, इसी तरह का योगदान हर किसी को उस स्कूल को बनाने में देना चाहिए, वहाँ के प्रधानाध्यापक से लेकर के सभी शिक्षकों को। चलिए तो ये फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।